मेरे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा होगा क्लास 10th का साइंस का, जिसमें पढ़ाएंगे आपके लिए लाइट यानी प्रकाश क्या है। इस चैप्टर का अगर ऑप्टिक्स ब्रांच में बात करें हम, तो ऑप्टिक्स ब्रांच में आपके लिए सबसे पहले आपको लाइट को पढ़ना होगा। उसके फिर प्रॉपर्टी क्या क्या है, प्रकाश का परावर्तन। पहले तो आपको ये पढ़ना है प्रकाश क्या है, फिर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अगर प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, तो आपको सबसे पहले पढ़ना होगा प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, यानी प्रकाश से क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। कहने का मतलब है कि प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में है। प्रकाश हमें क्या और एक ऊर्जा के रूप में दिखाई देते हैं। प्रकाश से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। ऐसे भी मान लो कि प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलती है, बताइए। प्रकाश से विटामिन मिलती है डी। अगर आपको डी नहीं मिलेगी तो आपकी हड्डियां मजबूत नहीं रह सकती। तो इस हिसाब से भी ऊर्जा के रूप में है। और दूसरे हिसाब से क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में है, जिसकी सहायता से हमें अपने चारों ओर की वस्तुएं दिखाई देती। यानी अगर प्रकाश नहीं होगा तो वस्तु नहीं दिखाई देंगी। जैसे आपके अंधेरा है, अंधेरे में देखते होगे वस्तु आपको दिखाई नहीं देंगी, दिखाई नहीं दे रही होंगी। लेकिन जैसे ही आप टॉर्च चलाया आपने, तो आपको वस्तु दिखाई देती हैं। कारण यही है कि प्रकाश के बिना हम अपने चारों ओर की वस्तु नहीं दे सकते। तो ऐसे है कि प्रकाश एक ऊर्जा के प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम अपने चारों ओर की वस्तुएं दिखाई देते हैं। अगर हमें किसी वस्तु को देखना है तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। वहाँ आगे आप बताएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तब वो हमारी आंखों पर जाता है, उसका परावर्तन होता है, तब हमें दिखाई देता है। प्रकाश आप समझना है तो प्रकाश क्या है। प्रकाश का आपको डेफिनेशन कोई पूछेगी प्रकाश क्या है, तो आप बताओगे प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, जिसकी सहायता से हमें अपने चारों ओर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक मतलब है कि प्रकृति के द्वारा जो जो प्रकृति के द्वारा सोर्स हैं प्रकाश प्राप्त करने के, प्रकृति के द्वारा सोर्स कौन से होते हैं, मानव द्वारा यानी कृत्रिम सोर्स कहलाते हैं। जो मानव द्वारा बनते हैं उन्हें कृत्रिम सोर्स कहते हैं। लेकिन जो प्रकृति के द्वारा वस्तु दी जाती हैं उन्हें प्राकृतिक सोर्स कहते हैं। जैसे कि सूर्य है, सूर्य के मानव ने बनाया है, कभी भी नहीं बना सकता, नहीं कभी बनाया है। तो सूर्य क्या एक प्राकृतिक सोर्स है। सूर्य, तारे, जितने भी तारे चमकते हैं, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य, तारे, ये क्या है, प्राकृतिक सोर्स हैं, जिनसे हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, जिससे हम अपने चारों ओर की वस्तु दिखाई देते हैं। दूसरी बात यह है कि कृत्रिम सोर्स, कृत्रिम सोर्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि मानव द्वारा, जो मानव द्वारा वस्तु बनाई जाती है उन्हें कृत्रिम वस्तु कहा जाते हैं। मानव निर्मित वस्तुओं को कृत्रिम कहा जाता है। कृत्रिम सोर्स कौन से, मोमबत्ती। मोमबत्ती कौन बनाता है, मानव बनाता है, कोई भगवान नहीं बनाते हैं। मोमबत्ती, दिया, मिट्टी का तेल, कल है, जो मिट्टी की तेल की लैंप होती है, क्या उससे प्रकाश प्राप्त होता है, होता है। क्या है ये सोर्स, मानव निर्मित है। मोमबत्ती क्या है, मानव निर्मित है। दिया क्या है, मानव निर्मित है। तो आपके लिए मैं क्या समझा है कि प्राकृतिक सोर्स कैसे, सूर्य, तारे आदि कैसे हैं, प्राकृतिक सोर्स हैं। कृत्रिम सोर्स कैसे, मोमबत्ती, दिया, मिट्टी का तेल का लैंप। मिट्टी की तेल की लैंप होती, पहले चलती है, अब भी चलती है, उसे कृत्रिम सोर्स कहते हैं। फिर बात आता है, दूसरी बात आती है प्रदीप वस्तु कैसी होती हैं, अप्रदीप्त वस्तु कैसी कहती हैं। प्रदीप वस्तुओं का मतलब समझो आप, जो वस्तु, जो प्रकाश, वह प्रकाश का सोर्स जो अपना खुद का प्रकाश होता है जिसके पास, जैसे सूर्य के पास है, सूर्य का खुद का प्रकाश है, किसी दूसरे से प्रकाश लेके तब नहीं चमकता है। मान लिया जाए कि चंद्रमा, अब चंद्रमा भी आपको देखते होंगे, चंद्रमा भी प्रकाश देता है रात में, सूर्य भी देता है, लेकिन सूर्य का खुद का प्रकाश है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है। वो दिन में क्या करता है, उससे ऑब्जर्व करता है अपना प्रकाश, चंद्रमा ग्रहण करता है सूर्य से, और रात को चमकता है। आपसे कोई पूछे चंद्रमा का खुद का प्रकाश, तो आप बताओगे चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं, चंद्रमा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। तो आपके लिए जो खुद वह सोर्स, वह लाइट के वह सोर्स जो अपना खुद का प्रकाश हो, उन्हें कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, सूर्य, तारे। आप अप्रदीप्त वस्तुएं, जिस वे वस्तुएं जो किसी दूसरे सोर्स से प्राप्त करके, जैसे आपके लिए कहीं मेज रखी हुई है,
अब मेज पे हमारा सोर्स लाइट मान ली तुमने लाइट लगाई तो उससे भी चमकता, उससे भी कोई प्रकाश होगा। तो वह प्रकाश क्या होगा, प्रदीप प्रकाश नहीं होगा, वो अप्रदीप्त प्रकाश होगा। तो आप समझ लो कि जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता वे अप्रदीप्त वस्तुओं में आती है, मेज कुर्सी चंद्रमा आदि। प्रदीप्त बताया, अप्रदीप्त बताया। अब प्रकाश की ओर, यानी प्रकाश की क्वालिटी क्या है, प्रकाश की क्या क्या क्वालिटी है, कैसे कैसे पहचान करोगे आप। जैसे आप लोगों की क्या पहचान होती है, ऐसी हर किसी की पहचान होती है, हर किसी के गुण होते हैं, अच्छे बुरे। कैसे गुण हैं देखो आप, प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। अगर हम साधारण प्रकाश की बात करें तो प्रकाश की चाल, प्रकाश किस हिसाब से चले, सीधे चलेगा। जैसे आपने कहीं देखा होगा कि कोई कमरा बंद हुआ है, कमरा बंद है, उसमें कहीं आपके लिए छिद्र है, छोटा सा छिद्र, ये वाला छिद्र मान लिया जाए। तो यहाँ से बाहर से कोई प्रकाश आएगा तो वहां से निकलेगा, ये सूर्य है, यहाँ से प्रकाश आया, इसमें गया तो बाहर जो अंदर दिखाएगा वो सीधी दिखाई देगा आपके लिए। कमरे में कुछ छिद्र देखा होगा, कभी आपने देख महसूस किया होगा, तो छिद्र में जो प्रकाश आता होगा वो सीधी दिखाई देगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर सीधे तभी होगा प्रकाश जब उसके आगे कोई अवरोध ना हो। अब मान लिया कोई प्रकाश आ रहा है, आपका सीधे प्रकाश चल रहा है, और उसके आगे कोई लगा दिया हमने, कोई लैंप लगा दिया, कोई लकड़ी लगा दी आगे, तो उससे टकराएगा प्रकाश। प्रकाश तो सीधे ही चलता है, लेकिन जाकर कोई वस्तु आगे टकरा दे तो प्रकाश उससे थोड़ा मुड़ जाता है यहाँ इधर, जिसे आगे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आपके लिए कोई पूछे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, साधारण प्रकाश, अगर कोई अवरोध प्राप्त ना हो, उसके आगे आगे कोई अवरोध ना आए तो प्रकाश सीधी ही रेखा में चलेगा, अन्यथा प्रकाश का परावर्तन ही होगा। जैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, जैसे कांच में आपने प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, लेकिन आपको प्रकाश का परावर्तन भी होता है। प्रकाश का परावर्तन जब होता है जब किसी प्रकाश किसी सतह पर टकराता है, तब टकरा कर वापस आता है, तब प्रकाश का परावर्तन होता है। अन्यथा तो सीधे प्रकाश चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब प्रकाश की चाल क्या होती है, अगर हम निर्वात में करें प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये बी है, बी की विमा है, चाल की विमा मीटर पर सेकंड होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अर्थात प्रकाश की चाल ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा होती है, प्रकाश से ज़्यादा किसी की चाल नहीं होता है। मान लिया जाए कि आपसे कहूँ मैं, एक टॉर्च है, टॉर्च रखी हुई है ये वाली, ऐसे प्रकाश निकल रहा है उसी टाइम, और उसी टाइम मैंने आवाज़ निकाली, एक साउंड निकाला, और एक प्रकाश सेम टाइम पर अगर प्रकाश निकाला यहाँ से और सेम टाइम पर आवाज़ निकाली, आपसे पूछे थे यहाँ जाने में और दोनों में कौन सबसे पहले जाएगा, ध्वनि सबसे पहले जाएगी या प्रकाश पहले जाएगा। तो आप बताओगे कि प्रकाश पहले जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि से अधिक होती है। अर्थात ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं सबसे ज़्यादा अधिक, आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा अधिक किसकी चाल होती है, तो आप बताओ कि प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश से अधिक किसी की चाल नहीं होती है। दूसरी बात, मैं मान लिया जाए कि आपसे कहूँ मैं कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, तीसरी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी मैंने बता दी है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया, गुण क्या बताया कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकंड होती है, किसमें, निर्वात में। तीसरा बताया मैंने, प्रकाश की पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। अब देखो, 2 माध्यम होते हैं, एक पारदर्शी होता है, एक अपारदर्शी होता है। पारदर्शी वह माध्यम होता है जिसे हम आर पार देख सकते हैं। जैसे कि हम ये बोर्ड लगा दें, अब बोर्ड के हम उधर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ये कैसा बोर्ड कैसा है, अपारदर्शी है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। और कांच, शीशा लगा दिया जाए, उसके आर पार ऐसी वस्तुएं जिन्हें आर पार बाहर भी देख सकते हैं, उन्हें कहते हैं पारदर्शी। तो प्रकाश सदैव पारदर्शी माध्यम से गुजरता है। माध्यम जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता उसे कहते हैं अपारदर्शी, और जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे कहते हैं पारदर्शी। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है, तो आप कहो कि पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है, अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। अब जो तो चौथी प्रॉपर्टी, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 4300 एंगस्ट्रॉम तक होती है।
अब आप कह रहे हो तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तरंग दैर्घ्य होती है कि आपकी जो मोटाई है, प्रकाश की चाल की जो प्रकाश की परत है उसकी मोटाई कितनी है। जैसे आपको ये वाली तरंग दैर्घ्य इस हिसाब से जा रही है, इस तरंग दैर्घ्य और इस तरंग दैर्घ्य के बीच की दूरी जो है उसे कहते हैं तरंग दैर्घ्य। इस और इसके बीच की तरंग दैर्घ्य। तो आपसे पूछिए प्रकाश की वेवलेंथ कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगर इससे कम होए तो कुछ तरंग दैर्घ्य मैंने देखा है कि आप नहीं देख सकते, क्योंकि आपके भी अंदर आँखों की भी क्षमता होगी थी, इसके एंगस्ट्रॉम से कम नहीं देख सकती आँख किसी को, और इससे ज़्यादा नहीं देख सकती। तो आपसे पूछिए कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 78 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब देखो अगली प्रॉपर्टी देखो आप, प्रकाश के कारण हम वस्तु देख पाते हैं, यानी प्रकाश के कारण हम वस्तु देख पाते हैं, लेकिन स्वयं प्रकाश नहीं दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि प्रकाश से हम क्या देखते हैं? वस्तु देखते हैं, लेकिन स्वयं में प्रकाश नहीं दिया है देख सकते आप, इसे महसूस कर सकते हैं, ना कि देख सकते हैं। अब देखो आप, जैसे वायु है, हवा है, जिन्हें आप देख सकते हो? नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हो। नहीं छू सकते आप। जल को देख सकते हो आप, महसूस भी कर सकते हो और छू भी सकते हो, लेकिन इन्हें महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते हैं आप। दूसरी बात यह है कि आपको लिख रहा होगा यहाँ कि चमकदार तलों से प्रकाश की परावर्तन होता है, यानी अब देखो ये लिख रहा है चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब समझो आप प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। अगर हम किसी चमकदार सतह रख दें यहाँ और उस पर प्रकाश डालें, क्या होगा? अगर हम किसी जगह समांतर जगह पर डालें, यहाँ डालें इस पर, तो प्रकाश का होगा परावर्तन। प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन। तो अगर किसी चिकनी पृष्ठ पर टकराता तो प्रकाश का परावर्तन होगा। परावर्तन का मतलब है कि अगर कोई किरण यहाँ से जिस पर जा रही है वो उसी माध्यम में लौट आएगी। अगले जब टॉपिक में प्रकाश का परावर्तन पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। तो इसमें अवलंब क्या होता है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसमें एंगल, आपतित कोण, परावर्तन कोण, ये अगले टॉपिक में बताऊंगा। प्रकाश का परावर्तन, यहाँ यही समझो आप, प्रकाश का परावर्तन होता है जब किसी चिकनी पृष्ठ पर टकराती है कोई प्रकाश की किरण, तो प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। आगे ये भी पढ़ोगे आप, तो प्रकाश एक चुंबकीय तरंगों में रूप में किस हिसाब से चलता है, किस तरह से चलता है।